हाँ हेलो। अभी जो है ये तुम्हारा नेक्स्ट सेक्शन है तुम्हारे सिलेबस का, जो बीएससी पार्ट 1 का सिलेबस है इलेक्ट्रॉनिक्स का। हमने पहले भी बताया सिलेबस करके कुछ नहीं होता है। ये चीजें सभी के लिए जरूरी है। जो बीएससी पार्ट 2 के लड़के अभी प्रमोट होकर के देश दुनिया की चिंता कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। इट इज वेरी एसेंशियल कि आप इसको ढंग से पढ़ें। तो ये जो पार्ट है ये दूसरा सेक्शन है तुम्हारे सिलेबस का, तो मिला के देखना। पहला सेक्शन जो है हमने बता दिया है, डिफ्यूजन ड्रिफ्ट करंट। और इसके बाद जो है हम लोग इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। वी विल डू द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है। देन ओनली योर कंसेप्ट्स बिकम क्लियर, देन योर अंडरस्टैंडिंग इज प्रॉपर। और ये आदत तुमको पार्ट 1 से डालनी है। तुम लोग फ्रेश माइंड हो, इसीलिए तुमको हम सिखा रहे हैं। बाकी जो है वो बासी हो गए, पुराने हो गए, रादर उनको हम कहे सड़ चुके हैं। तो अचानक से जाकर के थर्ड ईयर में न्यूमेरिकल लगाना शुरू किया, ऐसे नहीं होता। फिर दौड़ोगे कोचिंग में वही इज द आधा फुल स्टॉप वाले कोचिंग में। इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो पहला सेक्शन है उसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी पढ़ेंगे अबाउट द पीएन जंक्शन। इसका पहला पार्ट, इसका जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज रिलेटेड टू योर प्रिपरेशन और फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। कैसे बनता है ये डिस्कस करने का मेरा कारण ये है कि जब हम लोग वाइवा में लड़के से पूछते हैं कि भैया पीएन जंक्शन कैसे बनता है, उसका बड़ा सुंदर सा जवाब होता है ये एमएससी तक होता है। बता, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमको बताया नहीं गया होगा कहीं कि पी और एन टाइप को ला करके जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ दे, कैसे जोड़ देंगे, कैसे जोड़ेंगे भाई? कैसे उसको चिपकाओगे? तुम गम से चिपकाओगे कि वेल्डिंग करोगे? सो दिस प्रिपरेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इसी से तुम्हारा जो पहला स्टेप है पीएन जंक्शन का, उसको तुम समझ पाओगे, अदरवाइज नहीं समझ पाओगे। तो जब भी ये पीएन जंक्शन बनाया जाता है, इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन में जो है सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसको प्यूरिफाई किया जाता है इनर्ट गैस एटमॉस्फेयर में। इनर्ट गैस इसलिए रखते हैं ताकि कोई और गैस या अगर उसमें एयर रहेगा तो वो एयर जो है इट कैन इंड्यूस इम्प्यूरिटीज इन द क्रिस्टल। ये प्रोसेसेस जो है बहुत माने ध्यान से और बहुत प्रिकॉशन से किए जाते हैं। जहां पर ये बनता है ये सब चीजें, वहां पे प्योरिटी का बहुत ध्यान रखा जाता है। जो लोग काम करते हैं वो पीपीई किट पहन के काम, पीपीई नहीं उसी तरह का किट होता है जैसे कोरोना में कवच वच पहनते थे ना, शील्ड होता है सामने कि कहीं से भी कोई इम्प्यूरिटी ना आ जाए। अब अगर इस सेमीकंडक्टर को हमने प्यूरिफाई कर लिया, प्यूरिफाई करने के बाद दूसरा जो प्रोसेस होता है, हमको एन टाइप या पी टाइप मटेरियल यदि बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग पिघलाते हैं, इसको मेल्ट किया जाता है हाई टेम्परेचर पे किसी क्रूसिबल में। क्रूसिबल जो है एक खास तरह का वेसल होता है जो कि एल्यूमिना का बना होता है, एल्यूमिनियम का एक एल्यूमिना होता है वो ऑक्साइड। ये बहुत हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकता है और ये डिकम्पोज नहीं होता। अगर वो किसी और बर्तन में हम करेंगे, ग्लास में करेंगे, एक तो वो उतना हाई टेम्परेचर झेल नहीं पाएगा, ऊपर से हाई टेम्परेचर में ग्लास के जो इम्प्यूरिटीज है वो चले जाएंगे सिलिकॉन या जर्मेनियम में। तो मटेरियल साइंस में जो है क्रूसिबल, ये बर्तन, ये पात्र जो होता है एक, जो बहुत हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, इसको यूज करते हैं। प्यूरिफिकेशन के बाद जो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल है, इसको क्या करते हैं, इसको ऐड कर देते हैं उस मेल्टेड सिलिकॉन या जर्मेनियम सेमीकंडक्टर में। एंड द डिजायर्ड पी टाइप या डिजायर्ड पी टाइप नहीं, डिजायर्ड पेंटावैलेंट या ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी एंड द डिजायर्ड पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्यूरिटी इज एडेड, इसको ऐड कर देते हैं।
तो इससे हमारा एन टाइप पी टाइप बना जाता है, ठीक है। अब ये इम्प्योरिटी ऐड करने का भी एक तरीका है। इम्प्योरिटी ऐड करने का तरीका ये है कि ये जो तुम एन टाइप या पी टाइप को जो तुम ऐड करोगे, इसका एक सीड माने होता है बीज, सीड माने जो है वो होता है बीज, जिससे पेड़ निकलता है, ठीक है। इस पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को, उसका जो एक सीड है, एक बीज है, इस बीज को हम लोग वो जो बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इसको ये डिप कर देते हैं मॉल्टेन सेमीकंडक्टर में, डुबा देते हैं। देखो यहाँ पे जो है डायग्राम है, ये डायग्राम में पहला वाला ये जो है ये पोर्शन है तुम्हारा मॉल्टेन सेमीकंडक्टर, मॉल्टेन सिलिकॉन या जर्मेनियम, ये पहला प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, जो जनरल प्रोसेस होता है। इसमें सीड को यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे जो है एक वो होता है, सील होता है, वो बंद रहता है ताकि उसमें एयर ना जाए, होल्डर। उस होल्डर में जो है वो होल्डर सील का भी काम करता है, और वो होल्डर जो है इसमें इसको एयर नहीं जाने देता, इसी में सीड को रखते हैं, ठीक है। और इसको डिप कर देते हैं, डुबा देते हैं इस मॉल्टेन सेमीकंडक्टर में, और इसको जो है धीरे धीरे रोटेट करते हैं, इस पूरे चेंबर को रोटेट करते हैं ताकि वो मिक्सिंग अच्छे से हो, ठीक है। अब जैसे जैसे ये रोटेट करना शुरू होता है, ये जो ऊपर होल्डर लगा हुआ है, दिस वन इज द होल्डर, हम यहाँ पे लिख देते, फोटो उतना क्लियर नहीं है। ये होल्डर और ये जो सीड लगा, इस होल्डर को धीरे से निकाल लेते हैं। अब ये जो सीड है तुम्हारा, इस सीड पे एक क्रिस्टल ग्रो होता है, विच इज द एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इम्प्योरिटी ऐड कर दिया, a small crystal seed is added to the molten semiconductor, molten माने पिघला हुआ, लिक्विड स्टेट में, molten semiconductor, इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं, ठीक है। and it is रोटेटेड स्लोली, धीरे धीरे जो है इसको रोटेट किया जाता है। और ये रोटेशन जो ये हाथ से नहीं होता, यहाँ पे बहुत एडवांस्ड मशीन्स होते हैं, हम जो है इसका रफली बता रहे हैं प्रोसीड्यूर क्या है। इट इज रोटेटेड एंड ड्यूरिंग रोटेशन द सीड इज विथड्रॉन, ठीक है, इसको विथड्रॉ कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट ए एन टाइप और पी टाइप मटेरियल इज ऑब्टेन्ड। इस प्रोसेस की खास बात क्या है, इस प्रोसेस की खास बात है, ये जो तुम लोग हमने जो बताया था, तुमको डोपिंग का कंडीशन बताया था कि डोपिंग में क्या होना चाहिए। डोपिंग में ये होना चाहिए कि एटॉमिक साइज सेम होना चाहिए और क्रिस्टल डिस्टॉर्ट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोसेस से होता क्या है कि जो तुम्हारा एन टाइप या पी टाइप मटेरियल बनता है, ये एन टाइप और पी टाइप मटेरियल हैज द सेम लैटिस स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन या जर्मेनियम। द रिजल्ट is that the N type or P type semiconductor has same lattice structure as the सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये लाभ होता है इससे, ठीक है। ये तो हुआ एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर को बनाने का तरीका। अब ये पीएन जंक्शन जो है तुम्हारा, इसका डिटेल्स तो हम लोग पढ़ेंगे। ये पीएन जंक्शन कैसे बनता है,
पी एन जंक्शन फॉर्मेशन, ये पी एन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाउ डज द पी एन जंक्शन इज मेड। तो ये तो पहला पार्ट था जिसमें हमने क्रिस्टल को ग्रो किया, एन टाइप या पी टाइप मटेरियल को हमने ग्रो किया, सॉरी, ठीक है। पी टाइप मटेरियल जो है, अब ये जो तुम्हारा ग्रोन प्रोसेस है, इसमें दो तरह के प्रोसेस होते हैं, सिंपल तरीके से बताते हैं। एक होता है ग्रोन जंक्शन प्रोसेस। ग्रोन जंक्शन प्रोसेस में क्या होता है कि एक क्रिस्टल बनाया जाता है किसी एन या किसी एन मेल्ट से, माने एन टाइप मटेरियल को मोल्टन स्टेट में लेते हैं और उसमें पी टाइप इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। अब ये जो पी टाइप वाला पार्ट है या पी मटेरियल जो है, ये क्या करता है, धीरे धीरे एन टाइप में घुसने की कोशिश करता है, ठीक है। ये एन टाइप में जैसे जैसे घुसने की कोशिश करता है, एक ऐसा रीजन फॉर्म होता है जहां पर एन टाइप और पी टाइप जो है दोनों लगभग इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, दोनों जो है भिड़ते हुए इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं, एक संधि हो जाती है दोनों के बीच, ठीक है। एंड दैट फॉर्म्स द जंक्शन। पहला जो इसमें मेथड होता है, इसमें होता है क्रिस्टल नहीं, इसको दूसरे लैंग्वेज में लिखें, ग्रोन जंक्शन प्रोसेस। पहला जो है दैट इज ग्रोन जंक्शन प्रोसेस। तो ये जो ग्रोन जंक्शन प्रोसेस है, इसमें होता क्या है, जैसा अभी हमने बताया तुमको, a crystal is grown from a n melt, generally n material, n melt माने n type material in molten state, and a p material is added. p material is added, p material इसमें हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। The p material override मतलब चढ़ जाना, उसके ऊपर इलाके पर जो है वो कब्जा करना चाहता है, overrides the n material and there is a change इन द एन मटेरियल। एन मटेरियल में जो है एक चेंज होता है, एन मटेरियल वाले पार्ट में जो है एक चेंज होता है, ठीक है। एन मटेरियल, ठीक है। एट द पॉइंट ये जो P वाला पार्ट N में घुस के जो है इसको P की तरह बनाना चाह रहा है, उस रीजन में एक जंक्शन बन जाता है। जंक्शन मतलब होता है जहां पर कोई दोनों चीज जुड़ते हैं, एक जंक्शन बन जाता है। और यहीं पे जो है एक जंक्शन बन जाता है उस पॉइंट पे जहां पे N मटेरियल P में चेंज हो रहा है, एंड दैट इज द जंक्शन। इसीलिए इसको क्रिस्टल ग्रोन जंक्शन बोलते हैं। At the point where N material changes to P material, the junction is formed. The junction is formed. यहाँ पे जंक्शन बनता है। हम तुमको फिर से वही डायग्राम लेकर के दिखाते हैं। ये जो है ये वाला पार्ट, ये देखो, दिस वन इज द जंक्शन। यहाँ पे जंक्शन बन रहा है, ठीक है। जहां पर एन टाइप जो है वो पी में चेंज होता है, वहां पे एक जंक्शन बन जाता है। यहाँ पे दोनों में संधि हो गई और एक जो है जंक्शन बन गया। एक नेक्स्ट मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एलॉयड जंक्शन। एलॉय मतलब समझते हो, पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। एलॉयड जंक्शन या
तो एलॉय मतलब होता है जो मेटल्स को जब हम मिलाते हैं वहां पर भी मिलाने का एक कंडीशन होता है, ठीक है। एलॉयड जंक्शन, किस मटेरियल में किस मेटल में किसको मिलाएंगे, तो यहाँ पे मेटल तो है नहीं, हमारा सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले इसको जरा हम लोग समझ लेते हैं। तुम लोग कहीं पे हमको लगता है ये एलॉयड जंक्शन ही पढ़ते हो और एलॉयड जंक्शन को ही जो है तुम लोग बोल देते हो कि दोनों को मिला के बनाए, लेकिन मिलता कहीं पर भी नहीं है। क्यों नहीं मिलता है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। तो ये जो एलॉयड जंक्शन है ये पहले समझ लो क्या होता है। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजिंग, फ्यूज मतलब होता है पिघला के किसी चीज में उसको डाल देना। ए एलॉयड जंक्शन alloyed junction is formed by fusing, फ्यूजिंग मतलब होता है पिघला के किसी चीज में डाल देना, ठीक है। फ्यूजिंग ए पी टाइप मटेरियल, फ्यूजिंग ए पी टाइप impurity in the form of a pellet, impurity in the form of a pellet, pellet माने समझते हो, टैबलेट खाते हो ना बीमार होने पे, सिक्का देखे हो, सिक्का इस तरह का होता है, ये होता है पेलेट। एक होता है पेलेट गन, छर्रा जिसको बोलते हैं, छोटा छोटा टुकड़ा, इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, उसी को पेलेट बोलते हैं, ठीक है। छर्रा जिसको बोलते हैं, ये तो समझ ही जाओगे। तो ये जो पेलेट है इसको हम फ्यूज करते हैं, पी टाइप मटेरियल का होता है ये pellet in the form of a pellet. The material is generally इंडियम, ये या तो इंडियम होता है जनरली पी टाइप के लिए, इंडियम एन टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सिलिकॉन और जर्मेनियम, एन टाइप जर्मेनियम। पहले हम लोग एन टाइप जो है मटेरियल बना लेते हैं पहले प्रोसेस से, एन टाइप सिलिकॉन या एन टाइप जर्मेनियम बना लिया, उसके बाद एक पी टाइप मटेरियल इंडियम हो या कुछ और हो, इसको जो है हमने इसका पेलेट बना करके पिघला के इसमें डाल दिया। अब ये जो इंडियम है ये तीसरा प्रोसेस है, ये है एलॉय प्रोसेस, एलॉय प्रोसेस। अब ये जो पेलेट है, ये जो पिघला हुआ मटेरियल है, इट एलॉयज विद द सेमीकंडक्टर। जैसे दो मेटल्स को जोड़ते हैं ना, दो मेटल्स को जोड़ते हैं जहां जैसे वेल्डिंग करते हैं या एलॉय बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो पी टाइप एलॉय है ये एक वो सेमीकंडक्टर से जुड़ जाता है, ठीक है। जुड़ जाने के बाद जो पेलेट का बचा हुआ हिस्सा है ये कांटेक्ट बनाता है पी साइड जंक्शन में, ये वाला, ये देखो यहाँ, दिस वन इज द पेलेट। ये तीसरा प्रोसेस है, ठीक है। ये जर्मेनियम में डाल दिया, जर्मेनियम वेफर, वेफर माने समझते हो, वेफर मतलब होता है थिन शीट। चिप्स खाते हो ना, चिप्स लेज का, उसमें भी लिखा रहता है वेफर्स, बहुत पतला आलू का जो चिप्स होता है, लेज का चिप्स आता है ना, थिन शीट, इसमें उसको डाल देते हैं। तो ये जो पी टाइप तुम्हारा मटेरियल है, द पी टाइप मटेरियल, p-type material alloys with n-type semiconductor, n-type semiconductor, and the remaining part of the pellet, and the remaining part of the pellet acts as a contact
to the p side of the सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के पी साइड में ये कॉन्टैक्ट की तरह काम करता है, इसीलिए इसको एलॉय बोलते हैं। ठीक है, दिस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एलॉय। ये मेथड होता है, ये कुछ मेथड्स है पीएन जंक्शन बनाने के। दिस वन इज द पेलेट, और यहीं पे जो है ये कॉन्टैक्ट बनता है। ये नेक्स्ट मेथड है। सबसे ज्यादा जो मेथड यूज होता है उसको हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस में जो है किसी एक सेमीकंडक्टर का वेफर जो है, जो कि एन टाइप मटेरियल का है, इसको हीट करते हैं किसी एक फर्नेस में। ये सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक, क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटी जो है वो कम होता है एंड इट इज कन्वीनियंट। इंडस्ट्रियली जो है ये कन्वीनियंट होता है। इसमें क्या करते हैं, किसी एक एन टाइप मटेरियल का जो वेफर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम का जो वेफर है, इस वेफर को एक फर्नेस में, फर्नेस मतलब होता है बहुत बड़ा चूल्हा, जैसे जो ब्रिक क्लीन होता है जहां पर, वहां पर भी फर्नेस होता है, हजारों डिग्री टेम्परेचर होता है, बहुत बड़ा सा चूल्हा। पहले स्टीम इंजन में फर्नेस होता था, फर्नेस नहीं उसको बॉयलर बोलते थे। तो ये इस फर्नेस में जो है एन टाइप मटेरियल को हीट करते हैं, और उस फर्नेस के अंदर इनसाइड जो एनवायरनमेंट होता है, दैट एनवायरनमेंट इज ऑफ द वेपर ऑफ ए पी टाइप मटेरियल। तो हायर टेम्परेचर में क्या होता है कि पी टाइप मटेरियल का जो वेपर में जो एटम्स हैं वो इस सेमीकंडक्टर में चले जाते हैं और एक पी लेयर बना देते हैं एन टाइप वेफर में। दिस इज द मोस्ट important, mostly used process of making PN junction. In this process, a N-type material is heated in a furnace. एक फर्नेस में जो है इसको हम लोग हीट करते हैं। Inside the furnace, there is a vapor of p-type material. At high temperatures, the p-type material, the p-type atoms settle on the n-type wafer, and a p layer is created. ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोसेस है। अब इसके बाद भी अगर तुमको कहीं पर तुम ये जवाब दे देते हो कि हमारा जो पीएन जंक्शन में बनता है दोनों को जोड़ के, बेटा वो बिल्कुल गलत जवाब है। क्यों गलत जवाब है ये भी हम तुम्हें बता दें, इसीलिए हमने जो है आज का लेक्चर खाली इसी के लिए बनाया था। ये संभव ही नहीं है कि जो है हम मटेरियल बनाएं और उसको ऐसे जोड़ दें, एक पी लिया एक एन लिया उसको जोड़ दे। ये संभव नहीं है, क्योंकि ये जो जंक्शन बनता है, ये जंक्शन तुम्हारा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो है एक पी टाइप तुमने लिया, ये पी लिया और एक दूसरा एन लिया और दोनों को जो है चिपका दिया, रख दिया दोनों को पास पास, वो बनता रहेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो जंक्शन बनता है इट इज एट द एटॉमिक लेवल। ये एटॉमिक लेवल पे बनता है, दो चीजों को जोड़ दिए वैसे नहीं बनता है। और कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जंक्शन में कोई क्रिस्टलाइन डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए कि यहाँ का स्ट्रक्चर कुछ है और यहाँ का स्ट्रक्चर कुछ है,
और ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐसा नहीं है। पीएन जंक्शन हम इसको इसलिए लाल से लिख देते हैं, अब की बार गलती मत करना जिंदगी में कभी, इज नॉट मेड बाय एडिंग P and N type materials साइमल्टेनियसली अगर हम दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी साइमल्टेनियसली नहीं, बाय मैकेनिकल फोर्स materials by adding N and P type materials by mechanical methods, इससे अगर हम करेंगे इसको, ये नहीं बनेगा, बिकॉज जंक्शन इज फॉर्म्ड एट एटॉमिक लेवल, ये एटॉमिक लेवल पे होता है, इसलिए मिक्सिंग जो है ये एटॉमिक लेवल पे होना चाहिए, नॉट एट द फिजिकल लेवल। दो मेटल लिए हम और वेल्डिंग करके पी और एन टाइप को जोड़ दिए या गोंद से चिपका दिए, दैट इज अ वेरी रिडिकुलस आंसर। ध्यान रखना इस चीज का आगे तक, जब भी तुमको जिंदगी में कोई पूछे कि भैया ये कैसे बनाते हैं मटेरियल, तो तुम ये इस तरह का बताना, कोई एक प्रोसेस बता देना, डिफ्यूजन प्रोसेस है या कोई एक प्रोसेस है, या सिंपली अगर तुमको इतना सारा प्रोसेस नहीं मालूम है तो सिंपली तुम ये कहना कि इट इज मेड बाय इंड्यूसिंग ए पी टाइप मटेरियल ऑन ए एन टाइप मटेरियल, या किसी एक प्रोसेस को बता देना, सिंपल बता देना डिफ्यूजन वाले को कि उसमें वेपर लिया जाता है, वेपर लेने के बाद जो है उसके अंदर का एटमॉस्फेयर पी टाइप का होता है, पी टाइप मटेरियल उसके ऊपर लेयर बनाता है, लेकिन ये मत कहना कि दोनों को जोड़ा जाता है। There should not be any crystalline impurity, या crystalline impurity नहीं, सॉरी, discontinuity। दोनों का स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए एट द जंक्शन, ये दूसरा कारण है। जब हम पी एन जंक्शन बना रहे हैं तो जो पी टाइप मटेरियल है, एन टाइप मटेरियल है, या जो ओवरऑल तुम्हारा सेमीकंडक्टर है, उसके स्ट्रक्चर से कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, इसमें क्रिस्टलाइन डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए कि बाएं तरफ एक स्ट्रक्चर है और जब हम राइट साइड में जा रहे दूसरा स्ट्रक्चर आ गया तो डिसकंटिन्यूटी हो गया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू योर पीएन जंक्शन। इसके बाद हम लोग इसके डिटेल्स पढ़ेंगे कि इसमें कंडक्शन कैसे होता है, बैरियर पोटेंशियल एंड ऑल दैट थिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, क्यों कैरेक्टरिस्टिक होता है, एवरीथिंग वी विल लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर। नोट्स जो है ये ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, किसी को कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ ले प्लीज।